मुजफ्फरपुर के ज्वेलरी लूटकांड में 4 गिरफ्तार, 33 लाख के गहनों के साथ हथियार भी बरामद। मुजफ्फरपुर बीते 12 जून को कांटी थाना क्षेत्र स्थित दामोदरपुर में 4 अज्ञात अपराधियों ने हथियार के बल पर आम्रपाली ज्वेलर्स में धावा बोला था। बदमाशों ने करीब 300 ग्राम सोना, 10 किलो चांदी और नगद राशि लूट ली थी। घटना के दौरान फायरिंग करते हुए अपराधी फरार हो गए थे। हालांकि मौके पर ही एक आरोपी अशोक सहनी को पकड़ लिया गया था। इसी क्रम में इस लूटकांड का पुलिस ने सफलतापूर्वक उद्भेदन कर दिया है और इस मामले में पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार करते हुए लगभग 33 लाख रुपए के लूटे गए आभूषण और हथियार कारतूस भी बरामद किए हैं। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपियों ने लूटकांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। 12 जून को काटी थाना अंतर्गत आम्रपाली ज्वेलर्स में ये लूट की घटना हुई थी और इस संबंध में एसआईटी द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और लगभग 33 लाख का लूटा हुआ आभूषण बरामद हुआ है और साथ ही अभियुक्तों के पास से अग्नेयास्त्र और कारतूस मिला है। घटना के संबंध में आप लोग जानते ही हैं कि उस दिन घटना हुई थी और आवेदन में 300 ग्राम सोने और 10 किलोग्राम चांदी का आभूषण, नगद राशि सहित लूट की घटना उसमें रिपोर्ट हुई थी। इसमें एसपी ग्रामीण साहब इस केस को अनुश्रवण कर रहे थे और एसडीपीओ पश्चिमी वन सुचित्रा जी ने बेहतर काम करते हुए जो 4 अभियुक्त हैं, एक अभियुक्त तो उसी दिन गिरफ्तार हो गया था, उन्होंने पकड़ लिया था जो स्थानीय लोगों ने, और जो स्वर्ण व्यवसायी हैं अशोक सहनी साहेबगंज नामक व्यक्ति पकड़ा गया था और उसके बयान पे अन्य अभियुक्तों की पहचान हुई थी और फिर तकनीकी साक्ष्य और अन्य जो तरह से हमने पता किया है, अभिषेक सहनी साहेबगंज का पकड़ा गया है। इसके अतिरिक्त अमीर सहनी और सिंधु देवी, इन दोनों के पास से जो उन्होंने सामान बरामद किया है। अमीर सहनी और उनकी पत्नी सिंधु देवी दोनों सरैया थाना के हैं। इन्होंने खेत में गाड़ दिया था लूट की जो सामग्री थी। इनके पास से लगभग 95 ग्राम सोना का आभूषण और लगभग 700 ग्राम चांदी का आभूषण इनके पास से बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त जो अन्य जो नामजद प्राथमिकी अभियुक्त थे, अभिषेक सहनी साहेबगंज का रहने वाला, इसके पास से लगभग 70 ग्राम सोने का आभूषण और 725 ग्राम चांदी का आभूषण मिला है। तो कुल मिला के लगभग ये 33 लाख के आसपास लग रहा है जो लूटा हुआ सामग्री मिला है। इसके अतिरिक्त एक देसी पिस्टल और 2 कारतूस भी बरामद हुआ है। अशोक सहनी के आपराधिक इतिहास की बात करें तो इसके विरुद्ध 3 अलग अलग कांड दर्ज हैं साहेबगंज थाना में ही। एक है लूट कांड, इसके अतिरिक्त लूट की योजना आर्म्स एक्ट और एक अतिरिक्त आर्म्स एक्ट 2024 का, ये जो तीनों कांड 2024 का है। एसआईटी अभी भी सक्रिय है और लगातार छापेमारी कर रही है, अन्य व्यक्तियों की शिनाख्त कर उनकी पहचान कर गिरफ्तारी के लिए, और बहुत जल्द अन्य लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। इसके अतिरिक्त जो लूट का जो वहाँ पर जो पर्स था और आधार कार्ड, ये भी इनके पास से मिला है। तो प्राथमिकी जो अभियुक्त हैं उसके विरुद्ध हमारे पास जो प्रारंभिक जो साक्ष्य मिले हैं, इसके अतिरिक्त तकनीकी साक्ष्य और अन्य साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध है। बहुत जल्द ही इस केस में हम लोग चार्जशीट करके और अभियोजन को करेंगे और सील ट्रायल के माध्यम से अभियुक्तों को सजा दिलाई जाएगी। नहीं, उस संबंध में अभी तक जांच में स्पष्ट नहीं हो पाया है। जो नाम बताए गए हैं यही मुख्य अभी तक पता चल पाया है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद जो 2 से 3 अन्य हो सकते हैं, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि स्थानीय स्तर से कौन इसमें इन्वॉल्व है। अपराधी हैं जेल से क्या निकले निश्चित रूप से जैसा कि बताया जा रहा है, अशोक सहनी 3 कांडों में नामजद रहा है और इसके अतिरिक्त भी लग रहा है कि अन्य कांडों में इसकी संलिप्तता है। तो निश्चित रूप से ये संगठित गिरोह है। अन्य जिलों में क्या नहीं, अभी तक तो जो है इसी जिले की जो कांड प्रकाश में आई है, लेकिन हम लोग आगे जांच जारी रखेंगे और जैसा होगा आपको लोग। इससे पहले कि ज्वेलरी शॉप इन लोगों द्वारा लूटा गया था? नहीं, इस तरह का ज्वेलरी शॉप लूटने की बात इसमें तो जांच में नहीं आई है, लेकिन हम लोग कर रहे हैं जांच। कितना तक है सर लूट का आंकड़ा? देखिए, जो प्रारंभिक जो प्राथमिकी दी गई है उसमें 300 ग्राम सोना और 10 किलोग्राम चांदी का आभूषण, नगद राशि का सम मेरे से अमाउंट क्लियर नहीं है, 40,000 रुपये नगद राशि बताया जा रहे हैं। तो लगभग 70 लाख के आसपास बताया जा रहा है और प्रारंभिक, जिसमें से जो 33 लाख लगभग हमका जो आभूषण हमने बरामद किया है। तो बाकी हम लोग उसको देख रहे हैं, जो आगे जांच में आएगा। नहीं, ये सारे लोग मुख्य अभियुक्त में ही सही आते हैं। ये जो अशोक सहनी हो गया, अभिषेक सहनी, ये तो मुख्य सरगनाओं के साथ ही इन्वॉल्व हैं। अभी इसके बाद जो बाकी अभियुक्त पकड़ाएंगे तो पता चलेगा कि इसमें मास्टरमाइंड कौन है। और जो हथियार ला रहा था उसमें से कोई हथियार बरामद हुआ था? हाँ, इसमें से एक आपको देसी पिस्टल बरामद हुआ है। सर, मौके से जो बाइक बरामद हुई क्या वो चोरी का था या? नहीं,
वो बाइक जो है साहेबगंज के रहने वाले एक व्यक्ति की है। उस व्यक्ति ने अपने पड़ोसी को दिया था, उससे फिर एक अभियुक्त ने लिया था। हालांकि उस व्यक्ति पे जांच की गई, उससे वृहद और कठोरता के साथ पूछताछ की गई है, लेकिन वह व्यक्ति बताया जा रहा है कि कुछ दिनों से बीमार है और मानसिक रूप से परेशान है, तो उसकी संलिप्तता अभी तक प्रकाश में नहीं आई है। उसको पीआर बॉन्ड पर छोड़ा गया है और जिस व्यक्ति को उसने दिया था बाइक, उसकी हम तलाश कर रहे हैं, वो भी फिलहाल चल रहा है। कुल कितने अपराधी थे जिनके द्वारा घटनास्थल पे तो उसमें स्पष्ट है, कुछ 4 अपराधी दिख रहे हैं घटनास्थल पे आए हुए। इसके अतिरिक्त भी लेकिन लग रहा है कि जो षड्यंत्र और पूरी जो इस घटना को साजिश के तहत जो कार्रवाई हुई है, तो उसमें इन चारों के अतिरिक्त भी लोग हो सकते हैं, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त जिन लोगों ने इस लूट का सामान प्राप्त किया है, वो भी इस तरह से कांड के अभियुक्त बन जाते हैं। जैसे कि इसमें जो पति पत्नी हैं, अमीर सैनी और सिंधु देवी, इन्होंने घटनास्थल पर नहीं आए हैं, लेकिन इन्होंने लूट का सामान प्राप्त किया है और इसे फिर छिपाया है, तो इसलिए इस केस के अभियुक्त बन चुके हैं वो। Navratri special for your little princes. Admissions now open at Bachpan School. नवरात्रे पर गर्ल चाइल्ड के लिए स्पेशल डिस्काउंट। प्री नर्सरी एडमिशन सिर्फ 2+ इयर्स से स्टार्ट। सेफ, केयरिंग और फन लर्निंग एनवायरनमेंट। आज ही एनरोल करें और अपनी बेटी को बेस्ट स्टार्ट दें। लिमिटेड पीरियड नवरात्रे।